हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम डेट टाइम मॉड्यूल्स इन पाइथन कि किस तरीके से डेट टाइम मॉड्यूल का यूज़ किया जा सकता है। टाइम मॉड्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से डिफरेंट फॉर्मेट की डेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। डेट को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, टाइमर किस तरीके से एग्जीक्यूट करा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की क्लास में विथ डेट टाइम मॉड्यूल की हेल्प से। तो सिंपल, जब भी हमें कोई डेट प्रिंट करानी हो या फिर डेट और टाइम के साथ कुछ काम करना हो, डेट और टाइम को मैनिपुलेट करना हो, तब हम डेट एंड टाइम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। पाइथन में डेट्स भी जो होती है, डेट भी जो होती है वो होती है ऑब्जेक्ट, लाइक एनीथिंग इन पाइथन। जैसे सभी ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, सेम डेट भी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है पाइथन। अ पाइथन प्रोग्राम कैन हैंडल डेट एंड टाइम इन सेवरल वेज। मल्टीपल तरीके हैं डेट एंड टाइम को हैंडल करने के पाइथन में। पाइथन टाइम एंड कैलेंडर मॉड्यूल हेल्प ट्रैक्स डेट एंड टाइम्स, राइट। तो डेट और टाइम को ट्रैक करने में हमारे लिए टाइम मॉड्यूल है पाइथन का, कैलेंडर मॉड्यूल है हमारे पास, डेट एंड टाइम मॉड्यूल्स है पाइथन में जो कि हेल्प करता है हमें डेट और टाइम को मैनेज करने के लिए। टाइम इंटरवल्स आर फ्लोटिंग नंबर्स इन यूनिट्स ऑफ सेकेंड्स, पर्टिकुलरली इंस्टेंट्स in time are expressed in seconds since 12 जनवरी 1 1970। तो जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वो हमें कुछ एक मिली सेकेंड्स में या सेकेंड्स में टाइम रिटर्न करता है, राइट। तो वो टाइम कब से कैलकुलेट करा जाता है? यदि हम इसकी बात करें तो टाइम कैलकुलेट करा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 1 जनवरी 1970 को रात के 12 बजे से, राइट। मीन्स GMT 00 से। तो GMT means Greenwich Mean Time, originally referred to the mean solar time at the Royal Observatory in Greenwich, London, राइट। तो जैसे हम इंडिया के टाइम जो उनकी बात करें तो हम यूज़ करते हैं GMT प्लस 5:30। मीन्स यदि हमारे इंडिया में 5:30 बज रहे हो, 5:30 हो रहा हो, तो एग्जैक्टली लंदन में उस टाइम पर हो रहा होगा रात के 12 बजे, राइट। क्योंकि हम लंदन के 00 से लेकर प्लस 5:30 टाइम आगे चल रहे होते हैं। तो टाइम कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है। डेट और टाइम क्लास है, एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जिसके अंदर सब 5 क्लासेस होती है। एक डेट क्लास, जब भी हमें डेट के साथ काम करना हो तो हम डेट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। टाइम के साथ काम करना हो तो टाइम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। डेट एंड टाइम दोनों के साथ काम करना हो तो डेट एंड टाइम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। टाइम डेल्टा जनरली दो डेट के बीच का टाइम हमें डिक्लेयर कर देता है। टीजेड इन्फो हमारे लिए काम करता है मल्टीपल टाइम जोन्स के लिए, राइट। तो एक STRF टाइम फंक्शन भी होता है जिसके कुछ पैरामीटर्स है, तो हम एक एक करके इन्हें समझते हैं कि किस तरीके से हम डेट टाइम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, टाइम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटेड डेट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं एंड सो। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मॉड्यूल की, तो हम इंपोर्ट करते हैं टाइम, राइट। अगर टाइम मॉड्यूल जनरली हम कहना चाहे कि टाइम डॉट एक मेथड होती है स्लिप मेथड, राइट। तो हमने यदि यहाँ पर सिंपली कहा है कि प्रिंट करिए हेलो, उसके बाद हमें प्रिंट करना है वर्ल्ड, बट हेलो और वर्ल्ड के बीच में आप चाहते हैं डिले होना चाहिए 3 सेकेंड्स का। तो हेलो प्रिंट हो गया, देन उसके बाद 3 सेकेंड बाद यहाँ पर वर्ल्ड प्रिंट होगा, राइट। तो किसी भी दो एग्जीक्यूशन के बीच में यदि हमें कोई स्टॉप देना हो, हमें डिले देना हो, दैट टाइम वी कैन यूज स्लिप मेथड, राइट। ओके, तो इस तरीके से हम स्लिप मेथड का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि हमें कोई फॉर्मेटेड टाइम, पर्टिकुलर टाइम चाहिए पर्टिकुलर डे का, आज का, तो हम किस तरीके से उस फॉर्मेटेड टाइम को यूज कर सकते हैं, राइट। अगर हम टाइम डॉट टाइम मेथड का यूज करें तो हमें एक टाइप मिलता है, हमने स्टोर किया इसे ए के अंदर, और हम प्रिंट करा कर देखते हैं ए को। अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे कर देते हैं कमेंट आउट एंड py। तो हमें 1 सेकेंड्स में इपोच टाइम मिल जाता है, राइट। बट इसमें से हमें
ये इपोज टाइम तो हम नहीं समझ सकते, हमें एक फॉर्मेटेड टाइम चाहिए। तो हम इसमें से अब ये जो टाइम मिल रहा है ये मिल रहा है 1 जनवरी 1970 से। हमें अब इस पर्टिकुलर इपोज टाइम में से हमें लोकल टाइम निकालना है, राइट। तो हम यूज करेंगे टाइम डॉट लोकल टाइम फ्रॉम ए, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, टाइम डॉट टाइम फंक्शन टाइम मेथड के थ्रू जो टाइम आता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं लोकल टाइम में, और फिर इसे स्टोर कर लेते हैं एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर। नहीं माना, ये बी ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब यदि हम प्रिंट कराए बी ऑब्जेक्ट को, लेट्स सी, तो बी में हमें एक लोकल टाइम मिल जाता है। मीन्स इसके मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड्स, वीकडे, ईयर, डे, राइट। अब इसमें से भी हमें फॉर्मेटेड टाइम चाहिए कि एक्चुअल में फॉर्मेटेड टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, राइट। तो हम यूज करते हैं टाइम डॉट ए एस सी टाइम। अब ये किसमें से निकालना है हमें, बी में से, राइट। जो भी हमारे पास एक लोकल टाइम आया है उसमें से हम निकालना चाहते हैं एफ टाइम। आउटपुट देखते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मेटेड टाइम आ गया जो कि है थर्सडे January 6, 10 AM 2022, राइट। इस तरीके से हम फॉर्मेटेड टाइम को यूज कर सकते हैं। तो टाइम मेथड के थ्रू हम इस तरीके से टाइम यूज कर सकते हैं। एक मेथड और होती है सी टाइम। यदि हम इसे डायरेक्टली प्रिंट कराए, तो हमें सेम टाइम मिलता है जो कि हमने फॉर्मेटेड टाइम निकाला था वही वाला, राइट। तो आप या तो ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं या फिर एक डायरेक्टली मेथड है हमारे पास सी टाइम, उसके थ्रू भी हम टाइम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, अब ये तो हो गया टाइम मॉड्यूल। एक होता है हमारे पास कैलेंडर, राइट। हम प्रिंट करना चाहते हैं कैलेंडर ऑफ मंथ, किसी पर्टिकुलर मंथ का हम कैलेंडर प्रिंट करना चाहते हैं। इमेजिन करना है 2021 के मंथ 12 का कैलेंडर हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो 2021 दिसंबर का कैलेंडर प्रिंट हो गया। यहाँ पर आप दो पैरामीटर पास कर सकते हैं। फर्स्ट वन विल बी ईयर, 2000 का यदि हम 7th मंथ प्रिंट करना चाहे तो 2000 ईयर का 7th मंथ प्रिंट हो जाएगा, मीन्स जुलाई 2000 का कैलेंडर प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप मंथ प्रिंट कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप चाहते हैं पूरा का पूरा कैलेंडर प्रिंट करना, तो कैलेंडर PRCAL, यहाँ पर आपको बस देना है ईयर, तो ये पूरा का पूरा कैलेंडर प्रिंट हो जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। और उसके पहले जो हमने जुलाई प्रिंट कराया था वो, right? तो कैलेंडर प्रिंट करना है तो इस तरीके से आप कैलेंडर प्रिंट कर सकते हैं। यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, पर्टिकुलर किस ईयर का कैलेंडर चाहिए या फिर किसी मंथ का कैलेंडर चाहिए तो आप इस तरीके से वो भी प्रिंट करा सकते हैं, राइट। तो दिस इज कैलेंडर मॉड्यूल। हम इस तरीके से कैलेंडर मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट डेट टाइम मॉड्यूल। डेट एंड टाइम मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल सब क्लासेस होती है, तो हम यूज करते हैं फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, राइट। डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर एक सब क्लास है इसकी डेट टाइम क्लास, हम उस क्लास का यूज करते हैं। तो डेट टाइम डॉट नाउ, नाउ के थ्रू प्रिंट कराकर देखते हैं एक्चुअल में ये किस फॉर्मेट में हमें डेट दे रहा है। तो ये हमें एक डेट देता है जो एक्चुअल में हमारी GMT+530 की डेट है, 2022 6 जैन 2022। ये टाइम विथ मिली सेकेंड्स के बाद का टाइम दे रहा है, इपोच टाइम, राइट। अब हमें तो ये डेट नहीं चाहिए ना, हमें फॉर्मेटेड डेट चाहिए। तो हम किस तरीके से फॉर्मेटेड डेट को प्रिंट करा सकते हैं या यूज कर सकते हैं। हमें हो सकता है कि यहाँ पर डिफॉल्ट में जो डेट आती है वो आती है YMD के फॉर्मेट में, YYY-MM-DD के फॉर्मेट में।
हमें वो डेट नहीं चाहिए, हमें एक प्री फॉर्मेटेड डेट नहीं चाहिए, हम खुद ही डेट को कस्टमाइज करना चाहते हैं। तो हमने माना DATI या फिर डेट टाइम नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। डेट टाइम डॉट एक मेथड होती है strf टाइम, जो कि हमने यहां पर देखा था अभी, राइट। तो strf टाइम, वी कैन यूज strf टाइम टू गेट प्रॉपर डेट एंड टाइम। हम फॉर्मेट कर कर डेट एंड टाइम को यूज कर सकते हैं। हमें आवर्स चाहिए तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट कोड का यूज करेंगे। हमें वीकडे का नेम चाहिए तो हम इस कोड का यूज करते हैं। फुल मंथ का नेम चाहिए तो हम इस फॉर्मेट कोड का यूज करते हैं। एक करके समझते हैं। हमें चाहिए, ये स्ट्रिंग वैल्यू लेता है %d फॉर डेट, हमें चाहिए /% m फॉर मंथ, %Y फॉर फुल ईयर, राइट। हम इसे एक डेट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं, और यदि हम प्रिंट कराए DA को, तो अब हमारे पास एक पर्टिकुलर डेट आ जाती है जो कि हमें चाहिए, राइट। यहाँ पर आप बीच में नोटेशन चेंज कर सकते हैं, आपको सेपरेटर जो भी चाहिए। हमें हाइफन चाहिए तो हम हाइफन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम डेट प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप फॉर्मेट कोड यूज करना चाहें, ये सारे के सारे फॉर्मेट कोड्स आप यूज कर सकते हैं strf टाइम फंक्शन मेथड के अंदर। इस मेथड में हमें पास करनी होती है स्ट्रिंग वैल्यू, एक सिंगल पैरामीटर होता है। ऐसा नहीं दे सकते हम कि हमने यहाँ पर दिया %d कॉमा %m, right? So it will generate an error strf time takes at most one argument. कितने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं हम इसमें? ओनली वन। तो यदि आप फॉर्मेट देना चाहें तो आपको यहीं पर एक ही स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर वो फॉर्मेट जस्टिफाई करना, राइट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं strf टाइम मेथड का, और फॉर्मेटेड टाइम और डेट जनरेट कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस करिए डेट और टाइम को मल्टीपल तरीके से अरेंज करने की, किस किस तरीके से हम डेट और टाइम को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी मैंडेटरी पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। एक्चुअली हमें जो भी डेटाबेस में हम डेट और टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं कि पर्टिकुलर यूज़र ने किस डेट में लॉगिन किया था, तो हमें डेट और टाइम मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। सो थैंक्स फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। हैप्पी कोडिंग।